चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये एनसीईआरटी की बुक है और इसके पेज नंबर 57 पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखें, ये इसका सीन है। इसमें दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया है और इसने बताई है बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट में आप लोग करेक्शन कर लो क्योंकि इसमें थोड़ा डेट का कुछ गड़बड़ दिया है। वो क्या है कि इसने बताया है कि बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ये 31 मार्च 2016 की ना हो करके ये 31 मार्च 2015 की है, यानी लास्ट ईयर की है। इसको 16 की जगह 6 की जगह ये 5 है, इसको करेक्ट कर लो। और ये कैसे प्रूव होता है, क्योंकि देखो ओपनिंग इसने जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा ओपनिंग कैश दे रखा है, वो दे रखा है 12,000 और इसकी जो बैलेंस शीट है यहाँ पे भी कैश इन हैंड 12,000 दिया है। तो यहाँ पे कैश ओपनिंग का होता है क्योंकि हमारी ये ईयर एंड हो रही है कब, 31 मार्च 16 को। तो स्टार्ट कब हुई होगी, स्टार्ट ये हुई होगी 1 अप्रैल 2015 को। तो यानी ये बैलेंस हमारा वहीं का है, तो ये इसमें दे रखा है। तो इस मतलब से ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ना कि क्लोजिंग बैलेंस शीट। दूसरे और कैसे देखते हो आप कि क्लोजिंग बैलेंस शीट का इसने आंसर दे रखा है 80,500। अगर यही क्लोजिंग बैलेंस शीट होती तो इसका आंसर देने की इसको ज़रूरत नहीं थी और वो केवल हमसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे ही रखा है, वो हमसे केवल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवा रहा होता। तो चलिए, ये तो हुई सवाल की बात। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम एक साथ इसमें आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट एक साथ आप बनाते चले जाएं, बार बार इन इन्फॉर्मेशन का रिपीट ना करो। तो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आप कब बनाएंगे, ये बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। और जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी इसमें हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं और इसकी बैलेंस शीट भी ड्रा कर लेते हैं यहाँ कि बैलेंस शीट ये कब आप बनाओगे, ये बनाओगे एज एट 31 मार्च 2016। तो ये सीन है हमारे सामने। तो चलें अब हम लोग स्टार्ट कर दें इसको। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसमें देखते चलते हैं कि हमारी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट हमको करना है। तो ये तो रिसीट पेमेंट हुआ, इसमें हमको क्या क्या देखना है कि हमारी रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है। इधर हमको क्या देखना है कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, यानी एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर क्या है, और रेवेन्यू के रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो अब हमको इसके बेसिस पे देख लेते हैं। एडवांस लॉकर रेंट। अब देखो, लॉकर रेंट हमको मिला 1,000 और ये कहता है एडवांस लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट में हमको एडजस्टमेंट करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी सब्सक्रिप्शन में हमको एडजस्टमेंट करना है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये हमारी अकाउंटिंग ईयर कौन सी, ये 14-15 में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला, यानी इसका एडजस्टमेंट हमको करना है 15-16 में। फिर देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी में हमको एडजस्टमेंट करना है। सैलरी हमको कहाँ मिलेगी, सैलरी हमको मिलेगी एक्सपेंसेस में, तो यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट देखना है। फिर लोन का हमने स्टार्टिंग में लोन ले रखा है, तो लोन हमारी लायबिलिटी में पड़ा हुआ है। फिर कैपिटल फ़ंड, हमारा ओपनिंग कैपिटल फ़ंड। फिर आ जाइए कैश इन हैंड, ये तो ओपनिंग में है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हमारा सब्सक्रिप्शन में दूसरा एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के 2 एडजस्टमेंट हो गए। बिल्डिंग ये हमारी बैलेंस शीट में हमारी पड़ी हुई है, ये हमारी एसेट है। अब हम लोग एक एक फिगर लेते हुए चलते हैं और इसको आपको सॉल्व करना बताते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला दे रखा है हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता है, इससे हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम की तरीके लिखा जाता है। तो आप इधर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इसमें आपको 2 दे रखे हैं, है ना। हमको 15-16 से काम है क्योंकि हमारी करंट ईयर 15-16 है। तो 15-16 का हमको रिसीव हुआ 22,000। खूब ध्यान समझना, ये हमको इतना 22,000 रिसीव हुआ। उसके अलावा एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो अगर 14-15 की बैलेंस शीट में हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इट मीन्स
दिस इनकम बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर कौन सी है, यही आपकी करंट ईयर 15-16। तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे ऐड रिसीव्ड इन एडवांस, और कब एडवांस मिला, लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर हमको एडवांस मिला तो लास्ट ईयर के लिए तो लायबिलिटी रही, लेकिन इस साल के लिए इनकम। तो कितना आपको मिला, एडवांस हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 1000, तो यहाँ पे आप 1000 प्लस कर दोगे। फिर देखिए ये हमारा एडजस्टमेंट था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, इसका एडजस्टमेंट किया। फिर इधर आइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000, इसका बताने का क्या मतलब है, ओपनिंग डेट पे अगर वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग हमारा 3000, इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको करंट ईयर में कितना मिला, 2000। तो खूब ध्यान देना, लास्ट ईयर हमारा 3000 रुपये बाकी रह गया था, और लास्ट ईयर से रिलेटेड इस साल हमको क्या मिला है, 2000, यानी लास्ट ईयर का भी हमको 1000 मिलना बाकी है। तो अब हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की ये फिगर हो गई। इस बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर क्या थी हमारी, 14-15 का। तो 14-15 का सब्सक्रिप्शन हमको कितना बाकी है, 1000। ये 1000 कहाँ से आया, ये 1000 इस तरीके से आया कि हमको चाहिए था 3000, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमको मिला कितना, हमको केवल मिला 2000 इससे रिलेटेड, तो 1000 बाकी है। और करंट ईयर से रिलेटेड हमारे आउटस्टैंडिंग की कोई पोर्शन नहीं दे रखा है, तो इसलिए करंट ईयर के लिए आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट देखें कि सब्सक्रिप्शन की हमारी बात हो गई, जो भी हमको सब्सक्रिप्शन का दिखाना था। फिर आ जाइए इंट्रेंस फ़ी। इंट्रेंस फ़ी नॉर्मली हम लोग इनकम में लिख देते हैं, तो इनकम में इंट्रेंस फ़ी का लिखिए यहाँ पे। ये तो अभी हम इसको आउटर कॉलम में कर देंगे 23,000। फिर आया इंट्रेंस फ़ी, इंट्रेंस फ़ी हमको मिली है 2800, इंट्रेंस फ़ी रिसीव हुई 2800, इसको हमने प्लस कर दिया। फिर इंट्रेंस फ़ी के बाद बात आती है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट भी हमारी इनकम है, ये आया हमारा लॉकर रेंट। लॉकर रेंट की इनकम 1000, तो लॉकर रेंट और लॉकर रेंट में एडजस्टमेंट दे रखा है। लॉकर रेंट हमें मिला कितना, 1000, और ये कहता है लॉकर रेंट का एडवांस लॉकर रेंट 200, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में वो फिर हमको बता रहा है कि एडवांस लॉकर रेंट 200, यानी ये भी हमारी करंट ईयर की इनकम हो गई। तो प्लस एडवांस रिसीव्ड लास्ट ईयर, कितना, 200 हमको एडवांस मिला, तो 200 आप लिख दीजिए। तो ये आपका आ गया 1200, ये हमारा बन गया। फिर देखिए लाइफ मेंबरशिप फ़ी कैपिटलाइज की जाती है, तो आप अभी से इसको लिखते चलिए। लाइफ मेंबरशिप फ़ी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आनी चाहिए, तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये हमारी दे रखी है 1200, तो 1200 आप लिख देंगे। आप लोग अगर बुक के साथ चलोगे तो बहुत अच्छी बात। फिर कहता है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट बताई जा रही है 11000। तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर स्पेसिफिक नहीं है तो हम उसको अपनी नॉर्मल इनकम में लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे लिखिए गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट हमको कितनी मिलती है, 11000, तो ये आपका आ गया 11000। तो इस तरीके से आपका जो इनकम वाला पार्ट है वो करीब करीब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग चलते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पेमेंट साइड सबसे पहले हमको मिलता है फर्नीचर। तो फर्नीचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते, इसको हम सीधे सीधे बैलेंस शीट दिखा देते हैं और इसको बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं। पहले 1000 आउटर कॉलम में कर दें, फिर फर्नीचर। फर्नीचर की अगर कोई डेप्रीशिएशन वगैरह होती तो हम उसको दिखाते, लेकिन इसमें वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फर्नीचर 4000, ये आपने बैलेंस शीट भी साथ साथ पूरी करते जाओ तो आपका टाइम कम लगेगा, बार बार इसको देखना नहीं पड़ेगा। फिर बात आती है टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये हमारे नॉर्मल होते हैं, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस आपके बने कितने, 800 के, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद आती है बात सैलरी की। तो सैलरी में ध्यान दो, सैलरी हमारी करंट ईयर की पड़ी हुई है 4000, और
सैलरी का जो लास्ट ईयर का दे रखा है यहाँ पे, लास्ट ईयर लाइबिलिटी साइड दे रखा है, यानी लास्ट ईयर हमको 2000 देना था। ध्यान देना, ये भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट आपको मिलता है कि लास्ट ईयर हमको 2000 सैलरी का देना था, यानी 14-15 की सैलरी हमको 2000 देनी थी, और हमने करंट ईयर में 14-15 का दिया कितना, केवल 1000। इसका मतलब लास्ट ईयर का अभी 1000 देना बाकी है। तो लाइबिलिटी में आ गया सैलरी, कैसे लिखोगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, और ये रिलेट करती है 14-15 फाइनेंशियल ईयर से। और कितनी अमाउंट, 1000। कैसे, 2000 देना था, 1000 हमने करंट ईयर में दिया है। ये आपके पेमेंट में 1000 14-15 से रिलेटेड पड़ा हुआ है, तो आप इसको 1000 लिख दोगे। फिर बात आई, सैलरी की बात कंप्लीट हो गई हमारी, सैलरी का आगे और कुछ नहीं जाना है। सैलरी आप यहाँ पे 4000 करंट ईयर की केवल पेमेंट में दिखा दो। तो सैलरी का 15-16 का जो हमने 4000 का पेमेंट किया, वो हमने पेमेंट में यहाँ पे शो कर दिया। फिर आइए, सैलरी के बाद आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो न्यूज़पेपर का हमने पे किया 700, न्यूज़पेपर का 700 हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे होते हैं 1000 के, ये 1000 के लिख दिए। फिर आता है हमारा डिफेंस बॉन्ड्स। तो डिफेंस बॉन्ड्स हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं, ये हमारी एसेट्स में चला जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे डिफेंस बॉन्ड्स। डिफेंस बॉन्ड्स हुए 18,000 के, ये हमारी एसेट में चला गया। लैंड, ये भी हमारी एसेट में 20,000। फिर क्लोजिंग कैश बैलेंस किस में लिखोगे आप, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, तो कैश बैलेंस 2500। और देखिए कैश का हमारा, ये तो ओपनिंग का था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। देन बिल्डिंग आपकी, बिल्डिंग में कोई भी हमारा और प्लस माइनस नहीं है, तो बिल्डिंग हमारी एसेट में, बिल्डिंग आ गई 35,000। तो यहाँ तक की हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि इधर के हमारे और कौन से पार्ट थे। हमारी लाइफ मेंबरशिप लिख दी गई, गवर्नमेंट ग्रांट हमारी इनकम में चली गई, लॉकर रेंट हमारा इनकम में आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें अब हमको निकालना है अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, कि हमें डेफिसिट है, सरप्लस है, क्या चीज़ें हैं, तो इसको आप निकालिए। तो इसका हम टोटल करते हैं भाई, हम कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, और सीबीएसई के बच्चों को कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। तो चलिए 23,000 प्लस 2,800 प्लस 1,200 प्लस 11,000, इस तरीके से आता है 38,000। इधर भी लिखिए 38,000। अब 38,000 ये सब हम इसमें से माइनस कर दें, -800 -4,000 -700 -1,000, तो हमारा आंसर 31,500 आ जाता है। तो ये हमारा हो गया सरप्लस, दिस इज़ 31,500। अब सरप्लस का हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस को हम लोग अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये आप देखें, आपको दिखेगा यहाँ पे 36,800। तो 36,800 ये ओपनिंग बैलेंस, प्लस किया आपने सरप्लस कितना आया, सरप्लस आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो 31,500 दोनों का टोटल करके बाहर करिए, 3, 1, 8, ये सीन बना। अब इसकी आप बैलेंस शीट का टोटल करके देखिए कि इसमें क्या सीन रहता है भाई। अभी हमारा कुछ छूट रहा है क्या इसमें, देखो इसमें ध्यान दो।
तो इस तरीके से इसमें आप लोगों ने देखा कि हमने कैपिटल फंड का कर लिया, और हमारा इधर देख लो लायबिलिटीज़ में और तो कुछ नहीं है, यहाँ हमारा इसकी सारी बात हो गई। ये लोन हमने ले रखा है 10,000 का, लोन की अमाउंट आपको लायबिलिटीज़ में और दिखानी है। लोन हमारा 10,000। अब बस अब इसका टोटल करिए, इसका टोटल 1,200 प्लस 1,000 प्लस 68,300 प्लस 10,000, तो ये आ जाता है हमारा 80,500। तो 80,500 ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल था, 80,500। तो आपका 80,500 लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखें एसेट साइड को। तो एसेट साइड दिस 500, फिर 8 4 12 13 15 5 20 की 0 2 3 2 5 3 8, इधर भी हमारा 80,500। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपने ध्यान दिया कि जो भी अगर इसने हमको दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशंस दी हैं, इन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे कि एक तो इसने हमको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी एडजस्टमेंट्स थे, इनको हमने अपने रिसीट पेमेंट के बेसिस पे एडजस्ट करते हुए आगे बढ़े, और ये सवाल आसानी से आपने निकाल लिया। इसमें और एक बेनिफिट ये रहता है, जैसे अगर आप दोनों एक साथ करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा और बार उन फिगर्स को नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, इसको आप ध्यान से करें और ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।